अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर 7 में आप सबका। और आज हम जो है वो कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने कुछ फॉर्मूले जो थे वो हमने कवर किए थे। आज हम आगे के जो फॉर्मूले हमारे रिमेनिंग रह गए थे उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और एक्सेल में कुछ नई फीचर्स के बारे में, कुछ नए फॉर्मूलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उन फॉर्मूले को अपने डेटा सॉर्टिंग में फीड कर सकते हैं और उन फॉर्मूलों से क्या काम ले सकते हैं। क्योंकि जब हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे होंगे तो हमारे जितनी भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले वहां पर हमें काम आएंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में कुछ 32 फॉर्मूलेज देखे थे, जिनमें से हमने जो है वो टोटल ये 8 फॉर्मूले जो हैं वो लास्ट सेशन पे हमने कवर कर लिए थे, जिसमें फ्रीक्वेंसी था, इंडेक्स था, मैच था, लुकअप था, एच लुकअप था, वी लुकअप था एंड एच लुकअप था, चूज था, सम इफ था। तो हमने सम इफ तक हमने चीजें कवर कर ली थी। आज हम सम इफ्स के बारे में जानेंगे। ये सम इफ्स क्या है। सम इफ तो आप लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था, जिसकी एग्जाम्पल ये है कि हमने जो है यहाँ पर एक डेटा निकाला था जिसमें डेजिग्नेशन का सम निकाला था कि अगर एमआईएस मेरे जितने भी हैं उनकी सैलरी कितनी है, कंसल्टेंट की कितनी है, अकाउंट जितने भी लोग अकाउंट्स के डिपार्टमेंट उनकी सैलरी कितनी है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो सम इफ फॉर्मूले को आप यूज करोगे। सम इफ्स का क्या काम होता है। सम इफ्स का ये काम होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप दिख रही है, जिसमें 3 किस्म की टाइप्स हैं और वो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक है कैश और एक है डेबिट कार्ड। सही है, ये 3 किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही है। इनमें से कुछ डेबिट हो रही है और कुछ क्रेडिट हो रही है, मतलब ऑनलाइन कुछ डेबिट हो रही है और ऑनलाइन ही कुछ क्रेडिट हो रही है। अब सम इफ क्या क्या काम है। देखिए यहाँ पर अगर मैं सम इफ पे आता हूं तो सम इफ में तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि हमें इनमें से, ये मल्टीपल वैल्यूज थी, इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट की वैल्यू आपने सम टोटल करके दिखानी थी। यहां पर तो 2 डिपार्टमेंट्स आ गए। कैसे, देखें, पहले तो ये आ गया ट्रांजेक्शन टाइप, ये तीनों है, ठीक है। उसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब ऑनलाइन में डेबिट की अलग सम करके दिखाना है और क्रेडिट की अलग सम करके दिखाना है। तो आइए हम आज जानते हैं कि सम इफ्स की मदद से हम किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करके दिखा सकते हैं ऑनलाइन के डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला लगाता हूं। मैं जैसी सम लिखता हूं और इफ लिखता हूं तो सम इफ और एस लगाता हूं तो इफ्स आ जाता है। तो सम इफ्स यहाँ पर यूज होगा। मैं टैब का बटन दबाता हूं, मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पर ओपन होगा। अच्छा, सम इफ में आप लास्ट में सम देते थे, सम की जो रेंज थी वो लास्ट में सिलेक्ट करते थे। लेकिन सम इफ्स में याद रखिएगा, जहां एस लग जाए, इफ्स लग जाए, एस लग जाए, जिस तरह काउंट इफ्स होगा, एवरेज इफ्स होगा, तो जिस फॉर्मूले में एस लग जाए एंड में, इफ के बाद एस लग जाए, उसमें सम, जो भी चीज आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एवरेज लेना पड़ेगा या काउंट करना पड़ेगा, जो जो चीजें उस फॉर्मूले की डिमांड है। यहाँ पर सम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने कैलकुलेट करनी है, तो वो सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीचे ड्रॉप डाउन में सम रेंज, तो सम रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी सम रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर, हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। एक दफा F4 दबाएंगे, कॉलम भी लॉक हो गए और मेरी रॉज भी लॉक हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूं तो उसके बोल रहा है क्राइटेरिया और रेंज। अब यहाँ पर क्राइटेरिया देना है और रेंज देनी, और देखें मल्टीपल क्राइटेरिया मांग रहा है कि आप जितने भी क्राइटेरिया दे सकते हो वहां पर दे दो, जितनी भी रेंज दे सकते हो वहां दे दो। आइए हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया क्या देना है, हमने तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये चेक करना है कि ऑनलाइन, कैश और डेबिट, पहला तो क्राइटेरिया यही होगा, तो हम ये ट्रांजेक्शन टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया पूरा सिलेक्ट कर लिया कि इनमें से आपने क्राइटेरिया निकालना है, रेंज हमने निकाल ली, इसको हम लॉक कर देंगे। उसके बाद इसकी किस क्राइटेरिया, इस रेंज की क्राइटेरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन होगा, कि हमने सबसे पहले ऑनलाइन निकालना है। तो ऑनलाइन निकालना है कि इस वाली रॉ में ऑनलाइन क्या है वो निकालो। यहां तक तो सम वाला फॉर्मूला, सम इफ वाला फॉर्मूला चल रहा है, जो कि पहले भी चल रहा था। इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया और रेंज देनी है। यहाँ पर सम इफ्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया और रेंज दे सकते हो। सम इफ में एक ही दे सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल दे सकते हो। यहां तक तो सम इफ वाला फॉर्मूला वैसे का वैसे ही है। अब हम मल्टीपल दूसरा क्राइटेरिया दे रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रेंज ये वाली है, इसको मैंने लॉक किया, और डेबिट ढूंढो, इनमें से सिर्फ डेबिट उठा के लाओ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया।
अब मैं इसमें जो है मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की, दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर अब क्या है, दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी है, मैंने ये यहाँ से लेकर ये सेलेक्ट करनी है, ठीक है। F4 दबाऊंगा, ये रेंज सेलेक्ट हो गई, ये लॉक हो गई। कॉमा प्रेस करूंगा, देन मुझे क्राइटेरिया कौन सा देना है, डेबिट का, कि भाई डेबिट के क्राइटेरिया उठाओ। अब फॉर्मूले को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इस वाली रेंज को, ये वाली रेंज में से ऑनलाइन को निकाल लो, ठीक है। F2 सिलेक्ट किया, यहां तक ऑनलाइन को निकाल लो। फिर हमने सेलेक्ट किया कि इस वाली रेंज में से डेबिट को निकाल लो, उसका सम दो। मतलब पहले ऑनलाइन, ऑनलाइन में डेबिट का सम निकाल के दो। मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, हम देख लेते हैं। सम क्या रेंज दिया, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, वो जो सेल लगाते हुए मुझसे नहीं हुई, मैं दोबारा लगा के देख रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर सम क्या रेंज आ गई, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाया, समझाते समझाते मैंने वो सेल नहीं यहाँ पर उठाया। दोबारा देख लेते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया 2 देना है, रेंज क्राइटेरिया 2 देना है, मैं ये वाला रेंज दूंगा। F4 का बटन दबाऊंगा, कॉमा प्रेस करना है, देन मुझे ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, मैं कॉमा प्रेस करूंगा। उसके बाद मुझे डेबिट वाला यूज करना है, F4 दबाऊंगा, कॉमा, एंड देन दिस वन, ठीक है। यहां तक आपने फॉर्मूला देख लिया, यहां तक हमने फॉर्मूला देखा और हमने समझा कि इसमें ये सीन है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखें ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू वो आई है कि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की, डेबिट का इतना समय, यानी कि जितनी भी ऑनलाइन है। मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑनलाइन करता हूँ, ये मेरे पास ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन की वैल्यू आ गई। इसमें देखें एक क्रेडिट भी आ रहा है, तो मैं क्रेडिट को निकाल देता हूँ। मैंने ये क्रेडिट निकाला, एंटर प्रेस किया, ये देखें इनका सम क्या आ रहा है, ये देखें, यहाँ देखें 206420 सम आ रहा है, वही मेरे पास सम आ रहा है। तो देख रहे हैं कितनी आराम से हमने एक फॉर्मूले की मदद से, अभी तो मेरे पास कम डेटा था तो मैं यहां से ऐसे एज इट इज भी सम कर सकता था, लेकिन मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा तो हम कैसे करेंगे, देखें सम इफ्स की मदद से। हमने सिंपल सा सम इफ की मदद से हमने क्या किया, मल्टीपल क्राइटेरिया को सम करके दिखाया। अब यहां पर मैं अगर ड्रैग करता हूं तो देखें ये ड्रैग चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, अब इसको समझने की कोशिश करें। अब डॉलर का साइन जो है वो एडवांस लेवल पे चले गया, हम उसको समझते हैं। देखें यहाँ पर 2 दफा डॉलर लगा हुआ है, D2 में 2 दफा डॉलर लगा। ये पहला वाला जो D के साथ डॉलर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉलम लॉक, क्योंकि D जो है कॉलम है और ये 2 क्या है, रॉ है, तो रॉ लॉक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस वाले पर, रेंज तो हमारी लॉक है सारी, कॉलम भी लॉक है और रॉज भी लॉक। F2 कौन सा कॉलम है, ये है, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं नीचे बढ़ाता हूं इसको, इसको मैं ड्रैग करता हूं और मैं इसको राइट की तरफ लेके जा रहा हूं। तो देखेंगे F जो है ना, जब मैं राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो F जो है F भी बढ़ जाएगा। F क्या बढ़ जाएगा, F की बात क्या आता है, G, ये G बन जाएगा। मुझे इसको लॉक करना है, क्या लॉक करना है, मुझे जो है वो कॉलम को लॉक करना है। यहां पर मैंने किया ये कि यहां पर मैंने F पर लॉक लगाया, ये देखें F पे डॉलर लगाया, मतलब क्या है, कॉलम को लॉक किया। यहां पर मैंने रॉ को लॉक नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, जब मैं ड्रैग करना चाह रहा हूं, F वाला कॉलम कौन सा है मेरा, ये सही है। अब यहां पर F2 क्या है, F2 ये, अब मुझे यहां ड्रैग करना तो यहां पर F3 चाहिए होगा, मतलब F तो मेरा लॉक रहेगा ना, 3, मतलब रॉज मेरी बढ़ती रहेंगी, तो रॉ को मैंने लॉक नहीं किया, यहां पर F को लॉक किया। इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर देखिए मैंने क्या लॉक किया, यहां पर मैंने 1 को लॉक किया। आ रही है बात समझ। इसी तरीके से जब मैं इसको ड्रैग करता हूं, ये देखें, जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो यहां पर देखें 1 लॉक था, G1 ही आया, यहां पर F3 बन गया। क्यों, क्योंकि ये F3 की वैल्यू थी। यहां पर आता हूं, ये F4 बन गया, G1 लॉक ही रहा। आ रही है बात समझ। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि G1 क्यों लॉक किया आपने, सही कह रहा हूं ना मैं, G1 क्यों लॉक किया, G1 तो देखिए G1 1 क्यों लॉक किया, G तो वैसे ही खुला हुआ है इसलिए लॉक किया, क्योंकि मैंने ये जो है यहाँ पर ड्रैग भी करना है। जब मैं यहाँ ड्रैग करता हूं तो गौर से देखें, G मेरा क्या बन गया, H बन गया। अब मुझे यहाँ पर क्रेडिट की वैल्यू लेनी थी ना, तो मैंने यहाँ पर G की जगह H कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हो डॉलर के साइन लगा सकते के साथ, कि आपको पता होना चाहिए कि डॉलर का साइन अगर मुझे ड्रैग करना है तो कौन सी चीज, थोड़ा सा ये टिपिकल होता है, थोड़ा सा इसमें क्या है, दिमाग लगाना पड़ता है कि डॉलर का साइन कहाँ लगाना है। जब ड्रैग करते हो तो आपको पता लगता रहता है। जब मैंने यहाँ पर कॉलम को लॉक किया, यहाँ पर रॉ को लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना था। वर्टिकल ड्रैग में मैंने क्या किया,
यहाँ पर रॉस को लॉक किया और कॉलम को छोड़ दिया, तो यहाँ पर मेरे पास डेबिट और क्रेडिट निकल आएगा। अब ये देखें डेबिट, ओके, डेबिट कार्ड में डेबिट की वैल्यू इतनी आ रही, क्रेडिट की नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं होगी। अभी हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। यहाँ पर मैं जाता हूँ डेबिट, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, देखें मेरे पास क्रेडिट ही नहीं है। यहाँ पर मैं अगर मैं क्रेडिट लिख देता हूँ तो ये देखें वैल्यू आ गई। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला एक्सप्लोर किया और डॉलर के साइन को मजीद एक्सप्लोर किया। यहाँ पर हमने जो है वो सम इफ्स को कवर कर लिया। अब हम काउंट इफ की तरफ जा रहे हैं कि काउंट इफ क्या चीज है, और हम काउंट इफ को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पास ये कुछ डेटा है और मैं यहाँ पर काउंट इफ की पोजीशन लगाऊंगा। काउंट इफ क्या होता है, वो काउंट करके बता देता है कि इस डेटा में जो है वो ऑनलाइन वाले कितने, कैश वाले कितने हैं, डेबिट वाले कितने हैं। सिंपल इज दैट। तो हम काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। मैं यहाँ पर काउंट इफ लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास काउंट इफ आ गया। इसके बाद उसमें कह रहा है रेंज दो। रेंज क्या देनी है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज देनी है, क्योंकि मुझे इसी का क्राइटेरिया चाहिए। मैंने इस रेंज को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद मुझे ऑनलाइन देना है, मैं ऑनलाइन दूंगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास 7 आ गया। इसको मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर मुझे लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गौर से देखें ये F3 खुद ब खुद हो गया, ये F4 खुद ब खुद हो गया। आ रही है बात समझ में? तो ये देखें ऑनलाइन मेरे पास 7 है, कैश मेरे पास 6 है और डेबिट मेरे पास 7 है। अगर मैं इन सब का सम करता हूँ तो यहाँ पर देखें 20 आ रहा है और मेरे पास यहाँ पर इन सब का सम भी 20 आ रहा है। और मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है सिर्फ ऑनलाइन को, कैश को उठाता हूँ, तो यहाँ पर देख लेता हूँ कैश मेरे पास कितने आ रहे हैं। लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास 6, ये देखें 6। तो काउंट जो है वो, इफ जो है वो जो है क्राइटेरिया के एक सिंगल क्राइटेरिया से आपको काउंट करके दिखा देता है। जिस तरह सम इफ था, वो सिंगल क्राइटेरिया पे आपको काउंट करके सम करके दिखा देता है। काउंट इफ जो है सिंगल क्राइटेरिया पे आपको जो है वो काउंट करके दिखा देता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। इसके बाद जो है हम सम इफ्स की तरफ जाते हैं। सम इफ्स क्या होता है, ये उसी तरीके से जिस तरह काउंट इफ्स की तरफ जाते हैं, ये उसी तरीके से जिस तरह से इफ्स था, यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ ऑनलाइन कैश और डेबिट को निकाला था। अब यहाँ पर ऑनलाइन में डेबिट कितने, ये देखें ये वाला क्राइटेरिया भी आ गया, और क्रेडिट कितने ये निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, काउंट इफ्स को ओपन करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, क्राइटेरिया दो और वो दो। सिंपल सी बात है, हमने ये वाला क्राइटेरिया दिया, इस क्राइटेरिया को लॉक किया, कॉमा दिया और हमने ये रेंज दे दी, ठीक है। इसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया, उसके बाद मैंने ये वाली रेंज दी, F4 दबाया, लॉक कर दिया और मैंने जो है ये डेबिट को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखें ये 5 आ गया। अब गौर से देखें जिस सेल को मैंने लॉक नहीं किया था उसमें प्रॉब्लम क्या आई, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इस फॉर्मूले में मैं गौर से देखता हूँ, इसने जो है वो G2 उठाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था F2, यहाँ F2 था। ड्रैग करने पे क्या हुआ, मेरे पास कॉलम यहाँ बढ़ गया। आ रही है बात समझ में? कॉलम मेरे पास बढ़ गया, यहाँ पर आ गया G2, ये देखें G2। इसी तरह यहाँ H1 हो गया, यहाँ पर क्या था G1। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपने लॉक करना है यहाँ पर चीजों को, जिसके लिहाज से आप देख सकते हो। इसमें लॉक करने का तरीका क्या है, आप एक दफा खुद भी डॉलर लगा सकते हो, F4 दबाओगे ये पूरा लॉक हो जाएगा। फिर आपने लॉक करना है किस पोजीशन पे क्या चीज लॉक करनी है, ये इज अप टू यू। मैं यहाँ ये लॉक करता हूँ, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये, एंड देन मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये देखें मेरे पास H1 आ रहा है, H1 ही को सिलेक्ट करना है, यहाँ F2 आ रहा है, F2 आ रहा है। नीचे वाले को भी मैं ओपन करता हूं तो देखें H1 ही आएगा, H1 ही आएगा, F3 आएगा। इस तरीके से आपने लॉक करना है कॉलम या रॉस ड्रैग करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ काउंट जो है, वहां पर सम इफ्स में सम निकाल दिया था, यहाँ काउंट निकाल दिया कि ऑनलाइन के डेबिट में 5 है और ऑनलाइन के क्रेडिट में 2 है। यहाँ पर हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इज अप टू यू। हमने यहाँ पर कैश उठाया, कैश में यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट उठा लिया, तो क्रेडिट में मेरे पास कितने आ गए, यहाँ पर मेरे पास 4 आ गए। मैं यहाँ पर डेबिट उठाता हूँ तो डेबिट में मेरे पास 2 आ गए। वो जो हिडन हो गई वैल्यू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 2 है। और हम वहां पर भी देख सकते हैं कैश के उसमें 2 है, डेबिट के क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 आ रहा है। तो काउंट इफ्स और काउंट आपने देखा, हम जो है वो काउंट इफ भी कर चुके हैं और हम काउंट इफ्स भी कर चुके हैं। ये हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमने कवर कर लिए।
ठीक है, अब हम काउंट ए पर आ जाते हैं कि काउंट ए क्या चीज है। मैं यहाँ पर काउंट ए की तरफ आ रहा हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह हम काउंट कर सकते हैं। काउंट ए जो होता है एक्चुअली काउंटिंग होती है, तो हम देखते हैं कि किस तरह काउंट ए को यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम मल्टीपल चीजें। ये देखें, ये सेमिनार सीट एक जो मूवीज देखने जाते हो तो वहां पर एक सेमिनार सीट होती है कि भाई बुकिंग या मूवी देखने जा रहे हो, कोई भी सीट्स हो रही है तो उनकी बुकिंग है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ सीट्स मेरे पास हैं सेमिनार्स की, और यहाँ पर जिसमें एफ एफ लिखा हुआ है वो फीमेल की सीट्स हैं, यहाँ पर मेल्स हैं कुछ बैठे हुए, और यहाँ पर ये ब्लैंक है, यहाँ पर सीट खाली है, फिर मेल आ रहे हैं, फीमेल या मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर सबसे देखना चाह रहा हूँ कि बुक कितनी सीट्स बुक होनी है, मतलब टोटल सीट्स मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर वो चीज यहाँ पर यूज करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं यूज करूंगा उसका नाम है काउंट ए। मैं यहाँ पर काउंट ए करता हूँ। जब आपको सारे सेल्स यूज करने होते हैं, मतलब सारी रेंज को काउंट करना होता है, तो आप काउंट ए करते हो। मैं यहाँ पर ये पूरी रेंज को उठाता हूँ, पूरी रेंज को उठाने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें 161 यहाँ पर सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मुझे पेंडिंग चाहिए, तो पेंडिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पे आके मैं टैप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब मुझे रेंज देनी है, मैंने वही वाली रेंज जो ऊपर दी थी मैंने वो रेंज यहाँ पर दी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, 105 जो सीटें हैं वो खाली हैं और 161 जो सीटें हैं वो बुकड है। ठीक है, अब इसी तरह मेल और फीमेल की तरफ आते हैं कि इसमें से अगर आप मुझे मेल निकालनी है और फीमेल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा। तो सिंपल सी बात है, वहां पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा, काउंट इफ में यहाँ पर यूज करता हूँ, उसके बाद वो रेंज दे रहा है, रेंज कितनी देनी है, मैं यहाँ पर रेंज दे देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। रेंज देने के बाद जो है मैं यहाँ पर अब दूंगा, क्या दूंगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, मैं डबल कोट्स में लिखूंगा, क्योंकि जब भी आप अल्फाबेट्स या लेटर्स लिख रहे होते हो वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, वरना नंबरिंग आप ऐसे ही लिख सकते हो। डबल कोट्स में मुझे क्या लिखना है, एम लिखना है। एम कैपिटल भी लिख सकता हूँ और सिंगल भी, क्योंकि यहाँ पर देखें एम मौजूद है। मुझे पहले एम, मेल के लिए एम है तो एम ढूंढना है। मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ। एम लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए 73 जो है वो मेल्स के पास है। फीमेल्स लिखनी है तो मैं दोबारा काउंट इफ के फॉर्मूले पे जाता हूँ। काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, सिंगल रेंज देनी है। इफ एस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया और रेंज नहीं है, यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया रेंज है, इसलिए मैंने ये यूज किया। फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा और मुझे क्राइटेरिया क्या देना है, एफ देना है, और मैं इसको कर लूंगा। देखिए 83 आ गया। ये देखें, सम करता हूँ इन दोनों का, क्या आ रहा है 161, और बुक कितनी है 161। आ रही है आवाज समझ। टोटल हमारे पास सीट्स कितनी है 266। यहाँ पर ये जो टोटल बॉक्सेस हैं, टोटल सेल है, ये 266 हैं, जिसमें 161 बुक हो गई, 105 पेंडिंग पे है, 73 मेल के पास है और 88 फीमेल के पास है। तो इस तरीके से आप जो है वो ब्लैंक को चेक कर सकते हो, और आप मल्टीपल क्राइटेरिया देख सकते हो कि अगर आपको अल्फाबेट वाला क्राइटेरिया देना है या पेंडिंग चेक करना है, तो इस तरीके से आप उसमें चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पर काउंट ए और काउंट ब्लैंक जो है वो हमने कर लिया यहाँ पर कवर। अब हम एवरेज की तरफ जा रहे हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज आपको मैंने पहले भी निकालना सिखाया। अब हम एवरेज इफ और एवरेज इफ्स की तरफ जाएंगे कि ये दोनों क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं एवरेज निकालने की दिखाता हूँ कि एवरेज क्या है। हम यहाँ पर जो है इन दोनों को अभी आप भूल जाए, क्योंकि हम जो है वो सबसे पहले ऑनलाइन का निकालते हैं। इस एस में जो है वो डबल क्राइटेरिया देख सकते हैं। अभी सिंगल निकालने हैं तो सिर्फ ऑनलाइन कैश और डेबिट का निकालेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले एवरेज इफ निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एवरेज इफ लिख देता हूँ। ये एवरेज इफ आ गया, इसमें रेंज देनी है और क्राइटेरिया देना है। ठीक है ना, रेंज क्या है मेरी, रेंज ये वाली रेंज है। ठीक है, इसको मैंने लॉक करना है, कॉमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, ये वाला क्राइटेरिया, इसको मैंने कॉमा प्रेस करना है। अब मेरे पास सम है। तो याद रखिएगा, जिसमें सिंगल एफ एस नहीं आ रहा होता है उसमें हमेशा जो वैल्यू होती है काउंट की, सम की या एवरेज की, वो एंड में आती है। देखें ये एंड में आ रही है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है F4 प्रेस करना है और इंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिए मेरे पास एवरेज निकल के आ गई, सम की, कैश की, डेबिट की। अब इसको चेक करना है तो यहाँ पर मैं चेक करना आपको सिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर सम इफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं रेंज दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, मैं F4 दबा देता हूँ और कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये ऑनलाइन की चेक करनी है। ऑनलाइन चेक करने के बाद कॉमा देना है और उसके बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू जो है वो उठा ली। अब मैं प्रेस करूंगा, ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब मैं काउंट चेक करूंगा, काउंट इफ चेक करूंगा। रेंज देनी है, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक देनी है, और किसका
और क्राइटेरिया में देनी है, इसकी देनी है। तो यहाँ पर ऑनलाइन कितने हैं मेरे पास 7, इसमें पूरे में ऑनलाइन से आते हैं और उसका सम ये। तो मैं यहाँ पर जो है इस वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ इस वैल्यू से, तो ये देखें आ गया मेरे पास एवरेज निकल के आ गया। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए। यहाँ पर एवरेज आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एवरेज क्रॉस चेक भी किया, सम लगा के काउंट लगा के और उसकी वैल्यू भी निकाली, और यहाँ पर मैंने एवरेज भी निकाल ली। एवरेज इफ निकालूंगा, जिसमें अभी तो मैंने एवरेज जो निकाला था वो सिर्फ ऑनलाइन का था कि ऑनलाइन के टोटल वैल्यू का एवरेज क्या है। अब मैं निकालूंगा ऑनलाइन के डेबिट का एवरेज क्या है, ऑनलाइन के क्रेडिट का एवरेज क्या है, वो निकालना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज, यहाँ पर लिख देता हूँ एस, जाहिर सी बात है एस निकालना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले एवरेज रेंज आ गई, एस नहीं लगा होता तो एवरेज रेंज एंड में आती है, यहाँ पर सबसे पहले आई। ये बात मैं कर रहा था, इस चीज को मैंने लॉक करना है, कॉमा प्रेस करना है। अब मुझे क्राइटेरिया देना है, वही सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया देना है, लॉक करना है। किसका क्राइटेरिया देना है, ऑनलाइन का क्राइटेरिया देना है। सही है, इसमें मैं जो है एफ को लॉक करूंगा, कॉमा दूंगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर इसके बाद मैंने डेबिट को देना है, कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद मैं ये वाला डेबिट दूंगा और मैं लास्ट वाली चीज को लॉक कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, इसको मैं ड्रैग करता हूँ एंड देन ड्रैग करता हूँ। तो देखें अभी इस एरर को छोड़ दें, वैल्यूज देखें आपके पास आ गई, एवरेज इफ्स आपके पास निकल के आ गया। वही चीज है जो कि हम काउंट इफ्स में भी देख रहे थे और सम इफ्स में, वही फॉर्मूला है, बस आपने जो है चीजें देखनी है, वही चीज है। अब यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है, यहाँ क्रेडिट ऑनलाइन की क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है तो उसने एरर शो करा दिया, कैश के डेबिट में कोई वैल्यू नहीं है उसने शो करा दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कैश है, यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं डेबिट लिख देता हूँ तो वो वहां पर वैल्यू दे देगा फटाफट, लेकिन यहाँ पर तो एरर शो करा दिया। अब ये एरर्स अच्छे नहीं लगते, किसी को भी अच्छे नहीं लगते। इस एरर के लिए क्या फॉर्मूला है, इस एरर के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है इफ एरर। तो हम यहाँ पर इफ एरर लगाएंगे कि इफ एरर कैसे यूज होता है। देखें इफ एरर जो है वो सिंपली मैं यहाँ पर इफ एरर लिख देता हूँ, इफ एरर भी लिखता हूँ। तो देखें इफ एरर खुल गया, यहाँ पर वैल्यू देनी है और एरर की वैल्यू देनी है, ये सिंपल सी बात है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में इफ एरर की वैल्यू लगाता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को मैं इफ एरर के अंदर रखूंगा। इफ एरर, देखें इफ एरर, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू में क्या आ गया, ये पूरा हमारा वाला फॉर्मूला आ गया। अब कॉमा, कॉमा क्यों दिया है, क्योंकि मैं इफ एरर के फॉर्मूले, अब मैं कॉमा और यहाँ पर वैल्यू एरर दे रहा है, ये वैल्यू कर दो। अब यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ जीरो लिखूंगा तो एरर की जगह जीरो टाइप होगा, मैं यहाँ पर डबल कोट्स लिख देता हूँ तो वो ब्लैंक आएगा। आ रही है बात समझ में, मैं यहाँ पर ब्लैंक लिख के प्रेस करता हूँ, देखें एरर गायब हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जीरो लिख के प्रेस करता हूँ, ये देखें जीरो आ गया। नंबरिंग में अकाउंटिंग चल रही है इसलिए वो 0.00 आ रहा है, मैं यहाँ पर पॉइंट्स को हटा भी सकता हूँ, अभी आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ। तो इफ एरर के साथ आप क्या कर सकते हो, आप जो है कोई भी अगर एरर आपको दिख रहा है और वो जेन्युइन एरर है, मतलब कि ऐसा एरर नहीं है जो कि मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन एरर है, ऐसा एरर है कि वहां वैल्यू नहीं है और वहां एरियर शो हो रहा है, तो वहां पर आपने कुछ भी यहाँ पर करा सकते हो, नल शो करा सकते हो या कुछ भी करा सकते हो, इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। मैं जैसे यहाँ पर शो कराता हूँ और इस चीज को मैं ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो मेरे देखें एरर्स खत्म हो गए इस तरीके से। अब देखें डेबिट जो है वो यहाँ पर जो है कैश में कोई भी डेबिट नहीं है, कैश में मैं एक दफा डेबिट लिखता हूँ तो देखें एवरेज वाला फॉर्मूला चलेगा, एरर वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ, किस तरीके से हमने इफ एरर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं हुआ, यहाँ पर यूज हुआ है एवरेज वाला। और जैसे ही यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पर एरर आना था तो एरर वाला फॉर्मूला यहाँ पर शो हो गया। अब हम जाते हैं अपने फॉर्मूला बार में दोबारा और हम देखते हैं कि हमने एवरेज और एवरेज इफ्स कर लिया। अब हम सब टोटल की तरफ जा रहे हैं कि सब टोटल क्या चीज है। सब टोटल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर गौर से देख लें जिन्होंने पहले नहीं सुना था। सब टोटल के लिए दो तरीके की सब टोटल्स हैं, मैंने आपको बताया था। फिल्टर वाला जब पोजीशन लगाई भी होती है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये फिल्टर लेता हूँ और फिल्टर के बाद मैं सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें ऑनलाइन की कुछ वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पर जो है वो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद मैं ये वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू करेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सम जो है वो हिडन वैल्यूज भी ले लेता है, याद रखिएगा वो हिडन वैल्यूज भी ले लेता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सब टोटल ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, लेकिन सब टोटल खुद ब खुद खुल गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर सब टोटल की वैल्यू आ गई, ये देखें, ये देखें यहाँ पर सब टोटल की वैल्यू आ गई।
अब ये जो वैल्यू है ना, ये इन सब का सम है, डेबिट का, यानी कि ऑनलाइन के डेबिट का ही सम है, ये देखिए इनका ही सम है। सब टोटल में क्या क्या चीजें आती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पर जो है सब टोटल के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें, अगर आपने एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंट ए निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, सम निकालना है, सिंपल सी चीजें, तीन चीजें यूज होती हैं, या तो काउंट निकालना है, सम निकालना है, एवरेज, बाकी चीजें इतनी यूज नहीं होती। तो आपने सम निकालना है, सम के लिए यहाँ पर अलग अलग नंबर है, सम के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ 9, 9 प्रेस करूंगा, कॉमा, उसके बाद रेंज बोल रहा है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो याद रखिएगा ये रेंज वही होगी जो हिडन नहीं होगी, मतलब जो शो हो रही होगी ये वही रेंज होगी। आ रही है बस। तो सब टोटल और सम का अलग होता है। आप देखें मैं यहाँ पर सम निकालता हूं, ये देखें सम और सब टोटल की वैल्यू, सम ने हिडन वैल्यूज भी ले ली, इसने हिडन वैल्यूज नहीं ली। इस तरीके से आप सब टोटल और सम निकाल सकते हैं। सब टोटल एक तरीके से और कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपने सब टोटल देखना है कि किस लिहाज से आपने सब टोटल निकालना है। मुझे ये ट्रांजेक्शन टाइप के लिहाज से निकालना है, मैंने इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, मैं अपने डेटा में जाता हूं, यहाँ पर सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट क्या करूंगा, ए टू जेड, मतलब ए टू जेड वाला सॉर्ट करूंगा। एक्सपेंड सिलेक्शन, जाहिर सी बात है कि मैं जो हूँ एक्सपेंड सिलेक्शन का मतलब, और ये कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है, अगर मैं करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो सिर्फ ये वाला सेल जो है ना ए टू जेड में आएगा, मतलब पहले सी वाले आ जाएंगे, फिर डी वाले आ जाएंगे, ओ वाले आ जाएंगे, सिर्फ ये वाला सेल। लेकिन मुझे जो है उसके सामने की वैल्यू भी तो उठानी है कि ऑनलाइन के आगे डेबिट लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन जिस रैंक पर है डेबिट भी वहीं पर आए, ये वैल्यू भी वहीं पर आए। तो मैं एक्सपेंड सेट करूंगा, जैसे ही मैं सेट करता हूँ तो धीरे कैश वाले ए टू जेड था तो सी वाले पहले आ गए, उसके सामने की चीजें भी उठ कर आई हैं मुझे एज इट इज, यहाँ तक के डेट भी देखें सॉर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से डेबिट हुआ, फिर ऑनलाइन हुआ। आ रही है बसन। अब आपने क्या करना है, अब आपके बाद आपने करना है सब टोटल, ये देखें डेटा में ही सब टोटल लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, खुद ब खुद वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टाइप, कौन सी टाइप में आपको मतलब किस चीज में आपने चेंजेस करानी, किस चीज से सब टोटल चाहिए। जाहिर सी बात है मुझे ट्रांजेक्शन टाइप से चाहिए, मैंने उस पर क्लिक किया। आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इज अप टू यू। मुझे सम चाहिए, मैंने सम कर लिया। किस चीज का सम चाहिए, कौन से सेल का, मैंने अमाउंट यहाँ पर क्लिक कर दिया, अमाउंट वाले सेल का। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, कैश यहाँ पर मैंने आ गया, सही है, क्योंकि सॉर्ट किया हुआ था, सॉर्टिंग करना लाजमी है। उसके बाद कैश का आ गया ग्रैंड टोटल, डेबिट का अलग आ गया ग्रैंड टोटल, और यहाँ पर ऑनलाइन का अलग आ गया, और यहाँ पर टोटल वैल्यूज का ग्रैंड टोटल आ गया। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आप जो है सब टोटल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एक तो सब टोटल मैंने आपको बताया फिल्टर लगा के कर सकते हैं, जो कि इजीएस्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने पहले सॉर्टिंग करना है अपने डेटा को, उसके बाद आपने यहाँ पर सब टोटल पे जाके ग्रुपिंग करनी है, किस टाइप पर और किस वैल्यू पे आपने सब टोटल लगाना है। तो ये देखें पहले उसने कैश का बना के दे दिया अलग, उसका ग्रैंड टोटल आ गया, डेबिट का अलग और ऑनलाइन का अलग। अभी हमने सब टोटल यहाँ पर कर लिया कवर। अब हम आते हैं सम प्रोडक्ट पे कि सम प्रोडक्ट क्या चीज है। आइए हम इसको कवर करते हैं। सम प्रोडक्ट वाली शीट पे चले जाते हैं। ये आ गई हमारी सम प्रोडक्ट वाली शीट। सम प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने के लिए आपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है। देखिए ये मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मल्टीपल्स डेटा में काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा अलग है, हर डेटा जो है वो अलग अलग होगा क्योंकि फॉर्मूले के लिहाज से यहाँ पर डेटा बनाया गया है। यहाँ पर लिखे हुए डेट्स लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं अलग अलग नाम से, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन रही है, वैल्यू क्या, क्वांटिटी और रेट की वैल्यू क्या बन रही है। क्योंकि 500 क्वांटिटी है और उसके रेट है 451 के हैं, तो 500 के क्या रेट बनेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इस सेल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल से, ठीक है, हमारे पास इन सब की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज निकल के आ गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि एक फॉर्मूला है जिसका नाम है प्रोडक्ट। आपने एक नंबर यहां दिया और कॉमा देने के बाद दूसरा नंबर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, तो देखें इस वाले ने भी वही काम किया जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, लेकिन प्रोडक्ट वाले ने सिर्फ यहाँ पर हमारे 2 नंबर्स लिए और खुद ब खुद उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर जो है मैं ऑल्ट इज इक्वल्स टू दबाता हूं। याद रखिएगा ऑल्ट इज इक्वल्स टू जो है वो शॉर्टकट है सम की। मैंने ऑल्ट इज इक्वल टू दिखाया, खुद ब खुद इसने रेंज भी सिलेक्ट कर दी और सम का फॉर्मूला आ गया। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी देखें आपने ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है, अगर आपके पास ऐसी कुछ
चार्ट आ जाए जिसमें क्वांटिटी अलग लिखी हुई, रेट अलग लिखी हुई, और उनको मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल निकालना है कि भाई आपको बजट निकालना है कि ये पूरी चीजें कितने रुपए की है। अब आपने सबसे पहले या तो इसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इतनी लंबी आपने काम करना पड़ेगा। उसके लिए सम प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है। वो कैसा है, हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में यहां पर आपने पहली रेंज देनी है, ये पहली रेंज दे दी, कॉमा सेकंड रेंज, एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही है। तो इतना सब करने का टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है। यहां पर आपने दो दो जगह या तो मल्टीप्लाई के साइन लगाना है या तो फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला लिखना है, सम करना है, फिर आपने वो अपने बॉस को या सुपीरियर को वो वैल्यू निकाल के देनी है। आप अभी यहां पर क्या किया, मैंने सिंपल सम प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला लगाया, पहली रेंज दी, दूसरी रेंज दी, उसने खुद ब खुद हर रेंज को मल्टीप्लाई भी करा दिया, फिर एंड में सम भी करा दिया। तो ये देखिए फॉर्मूला। तो इस तरह आप सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहां पर कर लिया। इफ एंड और इफ और मैं पहले भी करा चुका हूं। जल्दी से यहां पर ओवरव्यू देख लेते हैं कि इफ क्या है, इफ फॉर्मूला क्या है और इफ फॉर्मूला कैसे है। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा क्योंकि मैं पहले भी करा चुका हूं, तो आप लोग यहाँ पर देख लें। यहाँ पर कुछ वैल्यू डेट्स लिखी हुई है, एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर सैलरी है, और यहाँ पर बोनसेस लगाने। बोनसेस क्या लगाने हैं, अगर किसी की सैलरी 20,000 के बराबर है या बड़ी है तो उस पर बोनस लग जाए। तो मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पर इफ का फॉर्मूला ओपन करूंगा। ये वाला सेल जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 के, ठीक है, कॉमा प्रेस करनी है, यस लिखा मैंने। यस लिखने के बाद मैंने कहा कि अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है, बोनस उसको नहीं मिले, ठीक है। मैंने ओके प्रेस किया। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, तो देखें मेरा फॉर्मूला यहाँ चल गया। इसकी 20,000 से कम सैलरी थी, नो आ गया, ठीक है। और इसकी 20,000 से कम सैलरी थी, नो आ गया। अब मैं इस सैलरी को भी कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 17,000 कर देता हूँ, 47 की जगह, तो नो आ गया। तो इस तरह ये इफ का फॉर्मूला काम करता है, और आप इसके फॉर्मूले को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ये मजीद इनहेंस हो जाएगा। तो इफ का फॉर्मूला आपने देख लिया होगा कि इफ का फॉर्मूला क्या है। सिंपल सी चीज है, हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर ये सैलरी जो है वो 20,000 से ऊपर हो या बराबर हो तो उसको बोनस लगे, वरना नो लिखा हुआ जाए। तो यहाँ पर आपने इफ का फॉर्मूला देखा। अब हम जो है वो इफ एंड और इफ और के फॉर्मूले पे जा रहे हैं। ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ, लेकिन हम दोबारा इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नाम है और कुछ डेजिग्नेशन दी हुई है, और यहाँ पर कुछ सैलरीज है। क्या सीन है कि डेजिग्नेशन अगर मैनेजर है, डेजिग्नेशन अगर मैनेजर है, ठीक है, और सैलरी 20,000 या उससे ऊपर है, तो उसके बाद उसका बोनस लगे। तो आइए हम इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। हम सबसे पहले इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद एंड है, तो मैं सबसे पहले एंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, और यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक्स मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि एंड में हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लॉजिक को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर पहली लॉजिक क्या देनी है, मैनेजर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन भी अलग अलग है। तो मैं मैनेजर को सिलेक्ट करूंगा कि भाई ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल जो है वो बराबर हो किसके। यहाँ पर मैं खुद भी टाइप कर सकता हूँ मैनेजर, और मैं इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें भी मैनेजर लिखा हुआ है। इस अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप खुद भी टाइप कर लो या लिख लो। फिर मैं दूसरी क्या चीज दूंगा, दूसरी चीज दूंगा सैलरी। ये वाली जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके, 20,000 के, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं लिखा होता, 20,000 लिखा होता, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। ये मेरी लॉजिक्स आ गई, मैंने इसको प्रेस क्लोज कर दिया एंड का। ये मल्टीपल लॉजिक्स जो है वो लॉजिक वाली उसमें आ गए। अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू दूंगा, यहाँ पर यस आ जाए, और वरना तो यहाँ पर नो टाइप हो जाए। देखें यहाँ पर यस आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो अब मैं चेक करता हूं कि मेरा फॉर्मूला सही काम कर रहा है या नहीं। ये ऑपरेटर है, नो आ गया भाई। यहाँ पर ये सेल पर्सन है, 27,000 रुपए सैलरी है, फिर भी नो आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल हुई है। प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्योंकि हमने ये वाला जो सेल है ना वो लॉक नहीं किया, सही है ना, क्योंकि हम इस सेल से वैल्यू उठा रहे हैं ना, तो वाला सेल लॉक नहीं किया। अब मैं वाला सेल लॉक करता हूँ, बाकी सेल लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें D2, ये D2 है तो यहाँ पर D3 होगा, D4 होगा, इसी तरीके से ये C2 है, C3 होगा, ये बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये सेल तो लॉक है ना, तो यहाँ तो मुझे लॉक करना पड़ेगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें ये मेरा फॉर्मूला चल गया। ये कहाँ था हमारे पास, ये देखें मैनेजर है, 33,000 सैलरी, यस आ गया। सेल पर्सन 34 है, यहाँ नो आ गया क्योंकि ये मैनेजर नहीं है।
और ये मैनेजर है, इसकी 17,000 सैलरी है, यहाँ पर भी इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया क्या दिया है कि मैनेजर की 20,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए और मैनेजर होना चाहिए। अब और क्या है, और यहाँ पर और आप लोग यहाँ पर समझ लें, सिंपल सी बात है, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और ये वाले टेक्स्ट में आता हूँ, फॉर्मूला बार में इसको प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एंड की जगह मैं और लगा दूंगा, बाकी सब चीजें वो वैसी की वैसी है, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर सीन देखें, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ ही सीन आ गया। क्यों आ गया? सेल पर्सन है, यस आ गया। क्यों? क्योंकि और में तो ये होता है, इन दोनों क्राइटेरिया, कोई भी दो लॉजिक हो, एक भी लॉजिक कामयाब होगी तो वो ट्रू वाली वैल्यू दे देगा। एंड में ऐसा नहीं होता, एंड में दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों लॉजिक्स। और में कोई एक भी वैल्यू जो है वो उसको दिखेगी, वो ट्रू रिजल्ट दे देगा। सेल पर्सन उसको नहीं दिखा, ठीक है, ये वैल्यू फॉल्स थी, लेकिन उसको यहाँ ट्रू दिख गया। क्यों दिख गया? 27,000 पे 20,000 से प्लस है, उसने यस यहाँ पर शो करा दिया। तो एंड में और में ये फर्क है कि एंड में तमाम वैल्यूज जो है वो कंपलसरी है कि होनी चाहिए तो ट्रू वैल्यू देगा। और में कोई एक वैल्यू भी उसको सही दिख गई तो वो ट्रू दे देगा। हमने यहाँ पर इफ और इफ एंड और इफ और कर लिया। अब हम एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो है वो पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। इफ के अंदर इफ मल्टीपल इफ जो होते हैं उसको नेस्टेड लूप कहते हैं, और इफ के अंदर आप मल्टीपल इफ लगा सकते हैं, अप टू 100 इफ लगा सकते हैं। इफ के अंदर भी 100 इफ लगा सकते हैं, सही है। और अब नया जो वर्जन आने वाला है एक्सेल का, जो आ चुका है ऑफिस 360, जो कि पेड वर्जन है। अभी वो उसका क्रैक वगैरह आया नहीं है, जो पेड वर्जन है उसमें ये नेस्टेड लूप के नाम से, नेस्टेड इफ के नाम से ही फॉर्मूला ओपन हो गया है, सही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक्स लुकअप के बारे में आपको बताया था। देखो मैं एक्स लुकअप यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रहा मेरा, क्योंकि इस वाले उसमें वो फॉर्मूला नहीं चलता। वो ऑफिस 365 जिसके पास पेड होता है वो वहां पर चलता है, लेकिन मैं आपको वो भी फॉर्मूला सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मूले को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेस्टेड इफ और कुछ नए फॉर्मूले इंशाल्लाह मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा कि इन फ्यूचर अगले 5 से 10 साल में आपके वो फॉर्मूले जिंदगी भर काम आएंगे, कि जब वो फ्री में भी आ जाएंगे हर ऑफिस में तब तो आपको काम आता ही होगा। लेकिन अभी अगर आपको वो फॉर्मूले आ गए तो आपके लिए वो यूनिक फीचर होंगे। क्यों यूनिक फीचर होंगे? क्योंकि अभी किसी को भी वो फॉर्मूलों का पता ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री में नहीं है। अमूमन मेरे और आपके ऑफिस में या हमारे पास जो एक्सेल चल रहा होता है वो पेड नहीं होता, क्रैक वर्जन होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा मुश्किल काम कर रहे होते हैं, उन फॉर्मूलों ने हमें और आसान कर दिया। मतलब मैं यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले लगा रहा हूँ, उधर मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसी तरह मैं नेस्टेड इफ में इफ के अंदर इफ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उधर मुझे एक ही फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है नेस्टेड। तो इंशाल्लाह साथ रहा तो हम वो फॉर्मूले भी कवर करेंगे जो आपके लिए बोनसेस हैं, बहुत एक्सट्रीम बोनसेस हैं, क्योंकि वो आपको एक तो पेड है, उसके बाद आपको फ्री में सिखाऊंगा कैसे करते हैं, और दूसरी बात आपको बताऊंगा भी कि आप फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उन फॉर्मूले को इंशाल्लाह। तो आइए हम नेस्टेड इफ की तरफ चलते हैं। इफ के अंदर इफ कैसे लगाते हैं, हमने पहले भी जब मार्कशीट बनाई थी तो उसके अंदर भी लगाया था। तो यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं कि इफ के अंदर इफ को हम किस तरीके से ड्रैग करें। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेजिग्नेशन है तो मैनेजर है तो उसका 15,000 बोनस होना चाहिए, ऑपरेटर है तो 10,000, सेल पर्सन है तो 5,000 और क्लर्क है तो 25। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले इफ खोलता हूँ, इफ के बाद एक लॉजिक स्टेटमेंट देनी है। मैंने ये किया है कि ये जो सेल है अगर इसके बराबर है, ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट ये लॉजिक दे रहा हूँ, इस सेल को मैं लॉक करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। अब यहाँ पर मैंने अपनी जो क्या कहते हैं वैल्यू लिखी है, अपनी जो लॉजिक लिखी है तो सही लिखी है। इसके बाद मैं दोबारा इफ खोलूंगा, ठीक है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ पर ये करेंगे और इसके बाद हम ये वाला सेल उठाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर के बराबर है तो इस सेल को लॉक करूंगा और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाए, 10,000 वाली वैल्यू आ जाए। इसके बाद मैं जो है दोबारा इसको जो है इफ का वैल्यू खोलूंगा और ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, इज इक्वल टू लगाने के सेल पर्सन पे जाऊंगा, F4 दबाऊंगा और कौन सी वैल्यू आ जाए, 5,000 वाली, वरना कौन सी वैल्यू आ जाए, इसको लॉक कर देता हूँ, वरना कौन सी वैल्यू आ जाए मेरे पास, ये 2,500 वाली, ये हार्ड कोडेड भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ये देखिए चल गया फॉर्मूला मेरा। अब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखें। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ सिनेरियो। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे कितनी लगी, 10,000 लगी।
आई बात समझ में? मैनेजर है 15,000 लगी, कलर क्या है 25,000 लग गई, ठीक है। सेल पर्सन है 5,000 लग गई। इस तरह आप इफ के अंदर मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लॉजिक स्टेटमेंट नहीं दी थी जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। आपने यहाँ पर 1 2 3 इफ को यूज किया। अरे बस देखो 3 इफ यूज किया। जब आप एक से ज्यादा अगर 2 इफ भी यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, याद रखेगा। नेस्टेड इफ कहते हैं और मल्टीपल इफ यूज होते रहते हैं। और इस तरह इसके अंदर आप 99 इफ को यूज कर सकते हैं, जो कि एक्सेल हमें बताता है, ऑफिस हमें बताता है कि 99 आप यूज कर सकते हो इफ। तो आपके ऊपर है कि इफ को आपने किस तरीके से, कौन सी लॉजिक्स हैं कि कितना बड़ा डेटा है उसमें आपने इफ को यूज करना है। फॉर्मूले पे दोबारा जाते हैं, हमने नेस्टेड कर लिया। अब हम जो है इफ और लेफ्ट की तरफ जाते हैं और हम इस चीज को पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। छोटे छोटे से फॉर्मूले लगे, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे तो 15-20 मिनट में इंशाल्लाह सेशन एंड हो जाएगा। अभी हम जाते हैं लेफ्ट, राइट और मिड की तरफ कि भाई इसका क्या सिनेरियो और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी हमारे पास ये आ गया सिटी और पिन कोड लिखा हुआ है, यहाँ लेफ्ट राइट मिड कह रहा है। देखो कुछ जगह पे आपके पास ये चीजें आ रही होती हैं कि आपने एक सेल के अंदर मल्टीपल चीजें लिखी हुई होती हैं और आपको उसमें से कुछ डेटा उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे लेफ्ट वाला क्या सीन है, जब मैं लेफ्ट लिखता हूँ यहाँ पर, उसके बाद वो टेक्स्ट बोल रहा है किसमें टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से लेफ्ट उठाओ और कितने नंबर उठाने हैं लेफ्ट के। मुझे कराची उठाना है यहाँ पर सिर्फ, तो मैं देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर कराची आ गया, सबका कराची आ गया। इसी तरह मुझे राइट उठाना है तो मैं राइट पे जाऊंगा, राइट वाले फॉर्मूले पे जाऊंगा, टैब दबाऊंगा, मुझे इस टेक्स्ट से चाहिए और मुझे राइट के कितने नंबर चाहिए आखिरी के, 1 2 3 4 5 5 चाहिए, 5 लिख दूंगा, इंटर दबाऊंगा, ये देखें मेरे पास कोड आ लगा। तो कहीं कहीं आपको अगर लेफ्ट और राइट का कुछ चीजें वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट और राइट करके। मिड की तरफ ज्यादा बीच की कोई चीज निकालनी है तो मिड की तरफ जाएंगे हम, मिड मिड का फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद वो लिखता है कौन सी चीज टेक्स्ट सिलेक्ट की, इसके बाद वो लिखता है स्टार्टिंग नंबर, किस नंबर से आपने स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे जो है ACHI चाहिए, यहाँ पर किससे स्टार्ट करना है, के पहला है, दूसरा ए है, फिर आर तीसरा है, चौथा है, मैं चौथे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और क्या है, कितने नंबर चाहिए, 4 के बाद मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, एच भी चाहिए, आई भी चाहिए। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पर आची आ गया। इस तरीके से आप मिड का फॉर्मूला उठा सकते हैं, राइट का फॉर्मूला उठा सकते हैं, लेफ्ट, कोई भी चीज आपको लेफ्ट राइट मिड में चाहिए तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेंगे फाइंड, किस तरीके से हम फाइंड के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पे अभी जो है मुझे यहाँ पर बहुत सारी सिटीज लिखे हुए और पिन कोड लिखे हुए। अब यहाँ पर कराची, लाहौर और फैसलाबाद, पिंडी वगैरह लिखे। अब आपने यहाँ पर क्या है, जो है 1 2 3 जो पिन कोड्स हैं वो अलग हो जाए और सिटी अलग हो जाए, वो चीज चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो चीज कैसे होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, कॉलम, ठीक है। यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया और मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं डेटा में जाऊंगा, ये चीज मैं पहले भी करवा चुका आपको। और मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे जाता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद मैं डिटरमिनेंट पे क्लिक करता हूँ, मुझे किससे अलग चाहिए, यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने अदर्स पे आके यहाँ माइनस लिख दिया, ये देखें ये अलग हो गया। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, अलग अलग हो गए मेरे पास विदाउट फॉर्मूले। ये मैं पहले भी आपको सिखाया, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि मेरे पास जो पहला वाला जो सेल था वो गायब हो गया। अरे बस देखिए पहला वाला जिसमें सेल लिखा हो तो गायब हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसे यूज नहीं करना, आपको इस सेल को भी चाहिए और आपको इसके सामने ये चीजें निकालनी है, तो तब क्या करोगे आप, तब आपने सिंपल ही करना है। आपने, मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखता हूँ, लेफ्ट लिखने के बाद देखें टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट किया, कॉमा, मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, कराची तो पूरा आ गया। लेकिन मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें फैसलाबाद कट गया, क्योंकि फैसलाबाद में तो लंबी वैल्यू है ना, तो फैसलाबाद को मैं कैसे लेकर आऊंगा। फैसलाबाद को लाने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड का फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं बताता हूँ फाइंड का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। मैं फाइंड लिखता हूँ, फाइंड में वो कह रहा है किस चीज को फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर फाइंड करना जा रहा हूँ क्या, स्पेस को, माइनस को भी कर सकता हूँ, स्पेस इज अप टू यू कि मुझे कहां तक वैल्यू चाहिए। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ, मैंने स्पेस को, स्पेस कैसे होगा, डबल कोट्स में स्पेस का बटन दबाएंगे और वो सिलेक्ट कर लेंगे, डबल कोट्स लिख लेंगे, कॉमा, कौन से टेक्स्ट से चाहिए, मुझे इस टेक्स्ट से चाहिए, ठीक है, इस टेक्स्ट के चाहिए। इस टेक्स्ट के बाद मैं कॉमा, स्टार्ट का नंबर, पहला नंबर कौन सा, कहां से स्टार्ट करूं, मुझे पहले नंबर से चाहिए,
8, यहाँ पर 8 दिखा दिया उसने। क्यों दिखा दिया यहाँ पर 8? 8 इसलिए दिखा दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्पेस 8, 8 नंबर दिखा दिए। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करता हूं, -1 कर देता हूं। अब देखें ये जो नंबर दिखाए ना, ये वो नंबर्स हैं जो इनके करेक्टर्स हैं। याद रखेगा, ये जो फाइंड ने जो निकाल के दिया, ये वो नंबर्स हैं जो इनके करेक्टर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक चीज करूंगा। सिंपली क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में जाऊंगा, G7 की 7 जो मैंने लिखा था ना, इसकी जगह मैं फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और वही सारी चीजें लिखूंगा जो मैंने उस फॉर्मूले में लिखी थी। स्पेस दबाया डबल कोट्स में, दूसरा कौन सा टेक्स्ट चाहिए ये वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करने, कौन से नंबर से चाहिए, 1 से चाहिए, और मैं यस दबाऊंगा। देखिए मेरे पास कराची, लाहौर, पिंडी वगैरह आ गया, लेकिन इसमें याद रखें इसमें स्पेस आ रहा होगा। किसी को स्पेस नहीं चाहिए तो उसके लिए वो -1 को यूज करे। अगर मैं यहाँ पर -1 को यूज कर देता हूँ तो स्पेस भी गायब हो गया मेरे पास। इसमें अभी आपको स्पेस इसके अंदर दिखेगा नहीं, अभी वैसे भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अगर मैं Ctrl Z मारता हूं जिसमें -1 नहीं किया था, उसमें क्या होता है, स्पेस भी, कराची आई के बाद उसने स्पेस भी उठाया था यहाँ से, इसलिए हमने -1 किया। इज अप टू यू कि आपके ऊपर है, आपने उसको स्पेस के साथ उठाना है, विदाउट स्पेस उठाना है। तो आपके पास इस फॉर्मूले से मदद क्या रही कि आपके पास ये डेटा एज इट इज रहा। टेक्स्ट टू कॉलम में आपके पास ये डेटा नहीं रहता। हमने यहाँ पर जो है वो लेफ्ट राइट मिड और फाइंड वाला फॉर्मूला किया। अभी हम रिपीट पे आते हैं और हम सब्स्टिट्यूट पे आते हैं। ये 2 फॉर्मूला, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। रिपीट पे आता हूँ। रिपीट क्या चीज है ये देखें, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले। रिपीट पे आता हूँ, रिपीट की शीट पे आ गया। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हुए, यहाँ पर रेटिंग लिखी हुई और मुझे यहाँ पर उसकी रेटिंग देनी है स्टार्स में। अब वो कैसे दूंगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिपीट, ये देखें REPT लिखता हूँ, रिपीट का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट चाहिए मुझे, जो है वो ये चाहिए टेक्स्ट, और मुझे क्या चीज चाहिए, सॉरी मुझे टेक्स्ट क्या चाहिए, मैं डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। और मुझे कितने टाइम चाहिए, मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं लिख भी सकता हूँ 4 बार 5 बार, लेकिन मुझे रेटिंग यहाँ पर जो लिखी हुई मुझसे उस लिहाज से चाहिए, मैं लिख दूंगा। तो ये देखिए ये आ गया 4 बार। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए कितनी सिंपल है। यहाँ पर रेटिंग जैसी बढ़ती रहेगी वहां पर स्टार्स बढ़ते जाएंगे, देख रहे हैं। अब इसके अंदर आप जो है वो कुछ भी डाल सकते हैं, टैग भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो @ भी डाल सकते हैं, इज अप टू यू। आप इसके अंदर रेटिंग के लिए स्टार, जो अमूमन रेटिंग के लिए यूज होती है, स्टार भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो मैं यहाँ पर जो है 4 करता हूँ तो ये 4 हो गई, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ ये 1 हो गई, यहाँ पर मैं 0 करता हूँ वो 0 हो गई। तो ये देखें, ये रिपीट का एक फॉर्मूला है जिसमें आप रेटिंग दे सकते। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। REPT का फॉर्मूला है, जो टेक्स्ट चाहिए और कितनी बार चाहिए उस सेल को सिलेक्ट कर लो, या तो वहां पर वैल्यू बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दो। हमने रिपीट का फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट वाला फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला है, ये मैं सब्स्टिट्यूट की शीट में चले गया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई लंबी लॉजिक नहीं है। इस फॉर्मूले को देख लो आप, और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लिखता हूँ। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर से मुझे माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले लिखा हुआ टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, कौन सा ओल्ड टेक्स्ट चाहिए वो उस टेक्स्ट को आपने उठाओ। मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस, सही है। और न्यू टेक्स्ट, आपको किस टेक्स्ट में न्यू चाहिए, मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। ये देखें आ गया ब्लैंक। इसको मैं और तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सब्स्टिट्यूट लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूट में मैं जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट में जो है वो ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ओल्ड टेक्स्ट। मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, मेरे पास यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। आ रही है बात समझ में। मैं फिर दूसरा कॉमा लगाता हूँ तो न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट मैं कॉमा की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइफन, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए हाइफन आ गया। तो इज अप टू यू, आप जिस तरीके से चाहें सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकते हैं। इस सेल को सिलेक्ट किया आपने, इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या आपके पास, आपने -1 उठाना है, और नया टेक्स्ट क्या आपने उसकी जगह स्पेसिंग देनी है। क्या देनी है, स्पेसिंग देनी है, ठीक है। ये देखें स्पेसिंग क्लियर। तो यहाँ पर इज अप टू यू, आपने इस चीज को कैसे यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट भी कर लिया। आज हमने ये सारे फॉर्मूले जो है वो हमने करे हैं, जिसमें से ये 5 फॉर्मूले रह गए
तो इंशाल्लाह ये 5 फॉर्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में कल के दिन हम इसको कवर करेंगे, और इसके बाद जो है वो हम एक नई चीज कल के सेशन में सीखेंगे जिसका नाम है, और बड़ा फायदेमंद चीज है, और मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए एक बेनिफिट होगा अगर आप वो चीज सीखो, क्योंकि वो चीज जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए इतनी फायदेमंद है क्योंकि वो पेड है, अभी वो फ्री में आई नहीं है, आने में 1.5 साल 2 साल कभी भी आ सकती है, कुछ नहीं पता, लेकिन टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल ज्यादा लगेगा। तो एक्सेल में कुछ ऐसी यूनिक चीज है जिसमें सबसे जो बेहतरीन चीज है उसका नाम है एक्स लुकअप। वो इंशाल्लाह मैं आपको कल कवर कराऊंगा। इसके बाद हम ये चीज भी देखेंगे, ये पीवी क्या होता है, एफपी क्या होता है, एमपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंशाल्लाह मैं कवर कराऊंगा। जो फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए ये चीज बहुत बात है, तो इंशाल्लाह ये चीज कवर कराएंगे। उसके बाद मैं आपको एक्स लुकअप के बारे में बताऊंगा कि एक्स लुकअप क्या चीज है, एक्स लुकअप की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसकी वजह से एल लुकअप, एस लुकअप, वी लुकअप, एस लुकअप, मैच, इंडेक्स, फाइंड, ये सारे फेल हो गए। मतलब 5 से 6 फॉर्मूले जो हैं वो बेकार हो गए हैं सिर्फ एक फॉर्मूले के आने से जिसका नाम है एक्स लुकअप। तो इसी तरीके से नेस्टेड एफ आ गया जिसमें ये 4 फॉर्मूले फेल हो गए नेस्टेड एफ के आने से। लेकिन नेस्टेड एफ जो है मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, लेकिन एक्स लुकअप मैं आपको पहले बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और मैं आपको इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स लुकअप। तो इंशाल्लाह आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो में आपने बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली। इंशाल्लाह हम इसी तरह एक्सेल को एक्सप्लोर करते रहेंगे, और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि सेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों को आप ज्वाइन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और जो मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ को भी आप देखते रहें ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आई होप आप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।